आज सुबह सवेरे उठे हैं तो उठते साथ ही रिफू ने पूरे घर का दौरा किया। इसने कहा मैंने सारा घर देखना है, प्रिंसिपल्स की तरह कभी इधर जा रही है, कभी उधर आ रही है, कभी ये जगह देख रही है, कभी वो जगह देख रही है। मैंने कहा सही है यार, एक तू रह गई हमें मेरी इंस्पेक्शन वास्ते। सुबह नाश्ता करते मैंने इसको गंदे कपड़े पहनाए हैं, ऑयल लगाया और मैंने इसको मिट्टी में छोड़ दिया। मैंने कहा यार आज चलो थोड़ी देर मिट्टी इंजॉय कर लिए। बाबा कहते हैं मिट्टी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी मैंने मिट्टी को पंजीरी समझ के खाया है, लेकिन जब ये मिट्टी खाने लगती है ना तो मेरा दिल हलक में आ जाता है। लेकिन आउटडोर सेशंस इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हर वक्त ये कमरे में रहती है और नादिर मुझे अक्सर कहता है कि बाजी इसको बाहर निकाल दिया करें, लेकिन मैं इसको इसलिए अवॉइड करती हूँ बाहर निकालने से कि हर चीज़ उठा के मुँह में डालती है, हर चीज़। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा इसको कम लेके जाऊँ, अगर लेके जाऊँ तो ये बिल्कुल मेरे सामने बैठी हो, नादिर भी बेशक ना हो, मैं खुद इसको देखूँ, क्योंकि इसका जो गैग रिफ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाइपर है क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है। तो ये जो भी चीज़ डालती है अगर थोड़ी सी बड़ी हो, इसके गले में फंसे तो ये फ़ौरन से वॉमिट कर देती है। बस फिर हमने खूब एंजॉय किया। उतनी देर अम्मी की कॉल आ गई थी, अम्मी कह रही थी कि इसको मेरे पास ले आओ। तो खैर इसने कहा कि अभी मुझे कोई कुछ ना कहे, मैंने अभी जो है ना आउटिंग करनी है, बाहर घूमना फिरना है। इसने नादिर का हाथ पकड़ा है, उसको बाहर का इशारा करके कहती है मुझे बाहर ले जाओ। मैंने कहा ले जाओ भाई इसको बाहर। मैं गेट पे खड़ी रही हूँ, मैंने इनको कहा है कि जाओ बाहर का चक्कर लगाओ। मैं अपनी आंखों से दूर तो नहीं होने देती इनको, क्योंकि मुझे बस जो है ना बच्चों का बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को फिर आदत हो जाती है, वो हर वक्त बाहर खेलते रहते हैं, बाहर ही पड़े रहते हैं सारा दिन। और आजकल का ऐसा माहौल नहीं है कि आप बच्चों को गलियों में खेलने दें और मोहल्लों में ऐसे घूमने दें। फिर बस ये अंदर आई है तो इसका नहाने का इंतजाम करने लगी हूँ। मैंने इसको फ़ौरन से नहला दिया। अभी ये नहाई ही थी और इसको फ़ौरन से जो है ना नींद आ गई है। मैंने बस फ़ौरन से इसके कपड़े चेंज किए हैं और इसको सिलाने की तैयारी की, क्योंकि फिर उसके बाद हमने अम्मी के पास जाना था। ये नहा आराम से लेती है, उस टाइम बड़ा इंजॉय करती है पानी में, लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर लेके आती हूँ, इसको कपड़े पहनाने लगती हूँ, वो इतना बड़ा चैलेंज होता है। ये घूमने लग जाती है लाइक एलिगेटर की तरह, ये फ्लिप करने लग जाती है कि मुझे कपड़े ना पहनाओ। बस फिर हम लोग बहरिया पहुंच गए। यार वहाँ पे ना इसके लिए इतनी सारी चीज़ें होती है। एक तो इसको प्रोटोकॉल बहुत मिलता है और उसके अलावा इसके लिए एक्सप्लोर करने की इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि ये सुकून से बैठती नहीं है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, हर वक्त किसी न किसी चीज़ में घुसी रहती है। और बस बाद में हमारा लास्ट ये था कि हमने बाहर से खाना खाया और हम वापस आ गए। यार ये ना इसका थोड़ा सा मसला है, इसका गैग बहुत हाइपर है, तो थोड़ा सा भी बड़ा नवाला हो तो ये फ़ौरन से